नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के दौर में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय बनकर उभरा है जिसे बहुत कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है और अगर आपकी प्लानिंग सही हो तो यह आपको बेहतरीन मुनाफा दे सकता है। चाहे आप गांव में रहते हो या शहर के नजदीकी इलाकों में, मुर्गी पालन को आप अपनी नियमित कमाई का एक ठोस जरिया बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक नया मुर्गी फार्म कैसे शुरू किया जाए ताकि जो लोग इस काम में नए हैं उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि आपके लिए कौन सा फार्म सबसे बेहतर रहेगा। अगर हम मार्केट को देखें तो मुख्य रूप से 4 तरह के फार्म होते हैं। पहला है देसी मुर्गी फार्मिंग, जिसमें खर्चा बहुत कम आता है और इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। दूसरा है कड़कनाथ फार्मिंग, ये एक महंगी ब्रीड है जिसका बाजार में बहुत अच्छा दाम मिलता है। तीसरा विकल्प है ब्रायलर फार्मिंग, जो मुर्गियों की तेजी से बढ़वार और मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। और चौथा है लेयर फार्मिंग, जिससे आप अंडों के जरिए रोजाना कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप देसी मुर्गी फार्मिंग से शुरुआत करें। ये सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प है क्योंकि इनकी देखभाल करना काफी सरल होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू यानी लागत की। मुर्गी फार्म को आप बहुत छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में 10,000 से 25,000 रुपए तक का निवेश पर्याप्त होता है। इस बजट में आप अच्छे चूजों का चुनाव, बांस या लकड़ी से बना एक साधारण शेड, दाने और पानी के बर्तन, शुरुआती दवाइयां और जरूरी वैक्सीनेशन का इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि पहले छोटे स्तर से काम शुरू करें और जैसे जैसे अनुभव बढ़े बिजनेस को बड़ा करते जाएं। मुर्गियों की सेहत के लिए एक अच्छा शेड होना बहुत जरूरी है। आपका शेड हमेशा साफ, सूखा और हवादार होना चाहिए ताकि मुर्गियों को सीधी ठंडी हवा और बारिश के पानी से बचाया जा सके। साथ ही शेड में धूप और हवा के आने जाने का सही इंतजाम होना चाहिए। देसी मुर्गियों के लिए खुली जगह यानी फ्री रेंज फार्मिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि याद रखिए, मुर्गियों के लिए जितना अच्छा घर होगा बीमारियां उतनी ही कम होंगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप कम खर्चे वाले शेड के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुर्गियों का सही विकास पूरी तरह से उनके खान पान पर निर्भर करता है। छोटे चूजों के लिए स्टार्टर फीड, बढ़ने वाली मुर्गियों के लिए ग्रोवर फीड और वजन व ताकत बढ़ाने के लिए फिनिशर फीड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा साफ पानी की उपलब्धता हमेशा बनाए रखें। देसी मुर्गियों का एक बड़ा फायदा ये है कि इन्हें आप हरी घास और घर का बचा हुआ खाना भी दे सकते हैं, जिससे दाने का खर्च काफी कम हो जाता है। बिजनेस को सफल बनाने के लिए मुर्गियों की सेहत और उनकी दवाइयों का खास ख्याल रखें। वैक्सीनेशन के टाइम टेबल को पूरी कड़ाई से फॉलो करें और शेड की नियमित सफाई करते रहें। अगर कोई मुर्गी बीमार दिखती है तो उसे तुरंत बाकी मुर्गियों से अलग कर दें और नजदीकी पशु डॉक्टर के संपर्क में रहें। हमेशा याद रखें कि पशुपालन में बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। अंत में बात करते हैं मार्केट और मुनाफे की। इस काम की सफलता आपकी मार्केटिंग पर निर्भर करती है। काम शुरू करने से पहले ही अपने लोकल मार्केट, होटल्स और मीट शॉप से बात कर लें। देसी मुर्गी और उनके अंडों का रेट आमतौर पर ब्रायलर से ज्यादा ही मिलता है। अगर आप बिचौलियों के बजाय सीधे ग्राहकों को अपना माल बेचते हैं तो आपका मुनाफा दोगुना हो सकता है। अगर आप सही प्लानिंग और मेहनत के साथ कदम बढ़ाते हैं तो ये बिजनेस आपको हर महीने एक पक्की और शानदार कमाई दे सकता है।